बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ मुजीब और आप देख रहे हैं शेफ मुजीब फूड रेसिपी। आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं फिश करी। फिश करी आप घर में ज़रूर बनाएं। सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो फिश करी नहीं बनी तो कुछ नहीं बना। तो फिश करी आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने इस फिश करी को बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने चैनल पे इस रेसिपी को मैंने शेयर किया है। आप मेरी रेसिपी को देखें और अपने घर में फिश करी ज़रूर आप ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी फिश करी की रेसिपी आपको कैसे लगी। जो व्यूवर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश करी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नोट कर लें। फ़िश मैंने 1 kg ली है। मीठे पानी वाली मछली है, रॉ मछली इसको कहते हैं। तो आप समंदर वाली मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे मीठे पानी वाली मछली अच्छी लगती है, मैंने वो इस्तेमाल की है। और टमाटर मैंने 5 से 6 पीस टमाटर लिए हैं और ग्रीन चिली 6 से 8 पीस लिए हैं। और मैंने 1 अदद अनियन लिया है दरमियाना साइज़ का। लेमन है, स्पाइसेस कुछ रखे हुए हैं और ये है अजवैन। अजवैन जो है वो फ़िश के अंदर बहुत लाज़मी होती है, फ़िश की बेस है ये। तो फ़िश जब भी आप बनाएं अजवैन का इस्तेमाल लाज़मी करें। अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये मछली को पानी के अंदर डाल देंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो वो स्पाइसेस ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राइंडर मशीन की। और ये हमने मशीन का जग ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले लहसुन। आप साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कूट के रखा हुआ है तो मैंने तकरीबन 1 राइस स्पून वो डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ग्रीन चिल्ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो है हमने अजवाइन, वो हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड कर देनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया साबुत, वो हम इसमें ऐड कर दिया है। इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इसको करेंगे हम अच्छी तरह ग्राइंड। और ये पानी हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हम करेंगे ग्राइंड ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ग्राइंड हो जाएं। तो ये हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। ये देखें कि ये बिल्कुल मैश हो गया, ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको डालेंगे फ़िश के अंदर। तो अब हम इसको ऐड करेंगे मछली के अंदर। जो मछली हमने बाउल में रखी हुई है, पहले हम डालेंगे इसमें पानी और इतना पानी डालेंगे कि मछली बिल्कुल डूब जाए। तो हमने पानी डाल दिया बाउल के अंदर और ऊपर से डाल दिया है ये स्पाइसेस जो हमने ग्राइंड किए थे। और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स ताकि ये पानी जो डाला है उसके अंदर ये स्पाइसेस मिक्स हो जाएं और हमारे मछली में पूरा टेस्ट आ जाए इन स्पाइसेस का। नमक और लेमन मैं ऐड करूँगा बाद में। और ये ट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमन और नमक, ख़ास करके जो नमक होता है, अगर आप पहले ऐड कर देते पानी के अंदर तो जो हमने इसमें मसाले डाल के ग्राइंड करके जो चीज़ें डाली हैं उसका टेस्ट उस तरह अच्छा टेस्ट मछली के अंदर नहीं आता। नमक एक ऐसी चीज़ है कि वो अपना टेस्ट पहले दे देती है, तो इसलिए हम नमक और लेमन बाद में ऐड करेंगे। और हमने ले लेनी है एक पतीली और हम इसमें ऐड करेंगे जो चीज़ें रखी हुई थी। प्याज जो सबसे पहले हमने काट के रख दिया था, दिखाया था आपको, ग्रीन चिली हमने काट के रख दी, वो हम ऐड करेंगे। अब इसमें फाइनली हम ऐड करेंगे टमाटर, वो भी हमने काट के रख दिए थे। ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और अब हमने ऐड किया है नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये टमाटर और प्याज जो है हमारे गल जाएं। तो ये हम चूल्हे के ऊपर लेके जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन और नमक। तो ये मैंने आपको बताया है कि नमक अगर आप पहले ऐड कर देते तो ख़ास करके जो अजवाइन का टेस्ट है, अजवाइन का, धनिया का, ग्रीन चिली का, वो उस तरह मछली के अंदर नहीं आता। तो ये मेरी एक ट्रिक्स है आपके लिए, एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये आप बाद में ऐड कर लें तो बहुत बेहतर टेस्ट मछली के अंदर आएगा इंशाल्लाह।
देखते हैं कि हमारे टमाटर कितने गले हैं। तो हमने टमाटर, प्याज, ग्रीन चिली और जो स्पाइसेस डाल के हमने रखा था, ये तकरीबन हमारे रेडी हैं। लेकिन हम 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर इसको फाइनली हम ग्राइंड मशीन के अंदर, जूसर के अंदर, जो जूसर मशीनें होती हैं आपके घर में, उसके अंदर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने जूसर वाले जग में इसको डाल दिया है और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो ये आप ठंडा करके भी कर सकते हैं, तो गरम भी, लेकिन फुल गरम आप याद रखिएगा कि नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो तो बेहतर है। और हमने इसको मशीन में लगा दिया और अभी ये ग्रेवी हो गई है तैयार। ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन ग्रेवी तैयार हुई है, कलरफुल, बेहतरीन जो है ये करी जिससे बनेगी, जो बनाएंगे हम करी, तो ये ग्रेवी तैयार करना लाजमी है। तो याद रखिएगा कि आप कच्चे टमाटर प्याज की ग्रेवी मत बनाना, वो अच्छी नहीं होगी। जब भी आप कोई ग्रेवी बनाएं इस तरह की, तो आप टमाटर प्याज को बॉईल करके बनाएं, तो वो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। तो एक तीली ले लेनी है फिर से हमने, और इसके अंदर ऑयल डालेंगे हम 4 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन 1 राई स्पून तकरीबन अदरक लहसुन इसमें हम ऐड करेंगे और इसको करेंगे हम ब्राउन। तो ये अदरक लहसुन हमारा आस्ता आस्ता ब्राउन हो रहा है और ये हो गया है हमारा अदरक लहसुन ब्राउन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी, वो ग्रेवी हमने ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है तो हम कम डालेंगे। नमक कम डालें, आप चेक करके बाद में डाल सकते हैं। और इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून क्रश चिल्ली, जो कुटी हुई मिर्ची जिसको कहते हैं, वो हमने ऐड कर दी। और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये मिक्स करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपनी जगह पकती रहे। ये जब ऑयल छोड़ेगी तो समझ लें तैयार है। और हम अपनी जो मछली हमने रखी हुई थी पानी के अंदर, जो स्पाइसेस के अंदर डुबो के, इसको हम छन्नी कर लेंगे। आप कलर देखें मछली का कैसे चेंज हो गया है। याद रखिएगा कि इस मछली को छन्नी करने के बाद आपने वॉश नहीं करना, नहीं तो जो हमने मेहनत की है, जो स्पाइसेस इसके डाले हैं, वो उस तरह टेस्ट नहीं आएगा। आपने पहले से मछली लेनी है, उसको वॉश करके रख देना है। तो ये देख लें कि मछली का कलर कितना बेहतरीन सफ़ेद हो गया है। तो हमारी ग्रेवी ने देख लें ऑयल छोड़ दिया है। ग्रेवी आप समझ लें कि तैयार है। तो अब ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे फ़िश। इसको आपने एक एक पीस उठा के फ़िश का आपने इसके अंदर डाल देना है, आराम आराम के साथ ग्रेवी के अंदर। एक दूसरे के ऊपर पीस नहीं डालने, नहीं तो फ़िश टूट जाएगी। इसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने चम्मच के साथ मछली को कभी मत मिक्स करें। चम्मच के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, मछली कांटे मिक्स हो जाएंगे ग्रेवी में। तो आपने इसको आराम से किसी साफ़ी के साथ, किसी कपड़े के साथ पकड़ के, हाथ भी ना जले, तो आपने इसको मिक्स करना है। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको रख देना है ढक्कन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार हो गई है। बेहतरीन कलरफुल, बेहतरीन ग्रेवी के साथ फ़िश करी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करें। गरम मसाला जब भी कोई सालन ग्रेवी वाला आप बनाएं तो पहले मत ऐड करें, वरना कलर ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी उस तरह गरम मसाले का नहीं आएगा। आप लास्ट में ऐड करें। और ग्रीन धनिया हमने काट के रखा हुआ था, वो हमने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और ये फाइनली हम इसका चूल्हा बंद कर दिया हुआ। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आप देखें कि कैसे बेहतरीन और मज़ेदार और अलग अलग पीस में मछली हमारी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन पीस आप देखें फ़िश का कि बिल्कुल साबित, जो आपको मैंने बताया है ना कि आपने चम्मच नहीं लाना, तो बिल्कुल साबित। और ग्रेवी आप देख लें, कलर देख लें, खुशबूदार मज़ेदार फ़िश करी हो गई है तैयार।
जो व्यूवर मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।